लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण। सर भाइयों बहनों, श्री रामचंद्र भवन की सभा में आपका पुनः स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है, गत सप्ताह हमने महर्षि वाल्मीकि की जन्म जयंती के अवसर पर ये व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की थी। से गत सप्ताह में डॉक्टर शशि तिवारी जी को सुनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने हमें महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर चर्चा की, वाल्मीकि रामायण पर चर्चा की और बड़ा एक इस श्रृंखला को एक बहुत अच्छी शुरुआत उनसे हुई। उस दिन बालकांड पर चर्चा हुई। भाई श्री रामगिरीश द्विवेदी जी ने बालकांड में जो बात महर्षि वाल्मीकि जी ने की है और जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, उसका तुलनात्मक विवेचन कर सकता हुआ। तो इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास दो श्रेष्ठ वक्ता हैं। हम कई बार हमें इनको सुनने का सौभाग्य मिल गया है, प्राप्त हो चुका है। इससे पहले बालकांड के बाद में तो अब अयोध्या कांड में चलेंगे। अयोध्या कांड में भाई श्री राकेश चौबे भोपाल से हमें बताएंगे कि इन दोनों रामायण में क्या लिखा है, इनमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है। और उसके बाद में अरण्य कांड की चर्चा भाई श्री धर्मेंद्र गुप्ता करेंगे। तो बिना अधिक समय लिए आपका पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आप पधारे इस सुबह सुबह शनिवार को यहाँ पर, और उत्तर भारत में तो रात्रि के 9 बजे। तो जय श्री राम। भाई श्री राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबके हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम करता हूं और इस मंच को नमन करता हूं जहां से मैं बोल रहा हूं। आदरणीय गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं। आज मैं वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन अयोध्या कांड के संदर्भ में हम लोग यहां देखेंगे। रामायण कोई भी हो, जैसा कि कुछ लोग 1000 बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 300 है, कुछ अलग अलग बोलते हैं, मगर यदि हम रामायण या प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं तो 3 बातें यह निश्चित है कि सत्य, धर्म और कर्म, ये तीनों में ही हमको मिलते हैं। और उसके प्रति प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण है। जब तुलना की बात आती है तो हमें जब किसी की भी तुलना करनी है तो हमें उसके बराबर जाना पड़ता है। तुलसीदास जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। इसीलिए हमने इसके पहले वाले जो हमारा जो वेबिनार हुआ था उसमें आदरणीय द्विवेदी जी से सुना है कि बाबा तुलसी ने वाल्मीकि जी को पूरा सम्मान दिया है। और बाबा यह भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि जब तुलनात्मक बात होगी मेरी और वाल्मीकि जी की, तो कथानक के ऊपर ज्यादा होगी। तो उन्होंने छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ लगभग उनको वैसे ही रखे हैं। हाँ, यह जरूर है कि समय के मांग के अनुसार कुछ प्रसंगों को रोचक बनाए हैं, कुछ जोड़े हैं, कुछ घटाए हैं। उसका भी उनका एक सोच रही होगी कि आम जन रामायण का अध्ययन करे, रामचरितमानस का अध्ययन करे, उससे कुछ शिक्षा ले। और इसी तारतम्य में जो है
शायद उनने 48,000 लाइनों को एक चौथाई में 12,500 लाइनों में लगभग उसको रामचरितमानस की रचना की। जिस सम्मानीय मंच से हम बोल रहे हैं, उसके निदेशक आदरणीय उगोम गुप्ता जी ने देखा कि वो 12,500 लाइन भी कोई नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत विवेक और बहुत मेहनत के साथ उनकी टीम ने 1,008 लाइन की जो है वो हमको श्री रामचरितमानस कह लें या रामायण कह लें, वो हमको जो दी है। तो ये सिलसिला जो है आज नहीं, वेदों से लेके उपनिषद और उसके बाद जो है शास्त्रों में ये सब होता रहा है कि जो शब्द हैं वो अपनी यात्रा करते हैं। उस यात्रा में वो कभी उन अपना विस्तार ले लेते हैं, कभी लुप्त भी हो जाते हैं, मगर शब्द जो है अपना जो है उनमें सृजन और प्रलय दोनों की शक्ति होती है। यह शब्दों की एक ताकत होती है। और इस इन शब्दों की यात्रा को हम तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे कि दोनों विद्वानों ने उन शब्दों को कैसे परोया है। अयोध्या कांड का प्रारंभ अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक में विष्णु सनातन की बात करते हैं। वैसे तो आरोप लगता है वाल्मीकि जी के ऊपर कि वह उनने एक श्रेष्ठ मानव की रचना की है, मगर यहाँ पर वो बोलते हैं कि सनातन विष्णु है प्रभु श्री राम, इस बात को वो स्वीकार करते हैं। और उनकी शुरुआत में वो प्रभु श्री राम के लिए कई विशेषणों का उपयोग करते हैं, जैसे वीर्यवान, प्रशांत आत्मा, विद्वान, सानुक्रोश, इसके बाद जो है कृतज्ञ आदि आदि। तो ये जो है प्रथम जो है शुरुआत जो है वो वाल्मीकि रामायण में ऐसी है। मगर हमारे बाबा जो है वो विवाह के आनंद से सीधे बोलते हैं कि भय राम सब विधि सब लायक की बात करके, और वो प्रभु दशरथ जी के मन में ये बात आती है कि सब विधि लायक हो गए हैं, तो अब जो है प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करना है। तो ये प्रारंभ होता है। अगर हम रामायण में देखें तो 119 सर्ग हैं टोटल, और मानस में अगर दोहे देखें तो 326 है। कथानक के अनुसार यदि हम उनके आकारों का थोड़ा सा विस्तार देखें तो राज्याभिषेक की तैयारी और वनवास, ये दोनों प्रसंग रामायण के सर्ग 1 से 31 तक अपने को मिलेंगे। और मानस में अगर हम देखते हैं तो दोहा 77 तक हमको मिलेंगे। दूसरा प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम का प्रस्थान, वह सर्ग 32 से 44 तक रामायण में मिलेगा, और मानस में दोहा 78 से 84 तक मिलेगा। उसके बाद तीसरा प्रसंग आता है दशरथ जी का स्वर्गवास और भरत जी का आगमन। यह अगर हम वाल्मीकि जी की रामायण में देखेंगे तो सर्ग 57 से 78 तक मिलेगा। और यदि बाबा तुलसी की मानस में अगर हम देखेंगे तो दोहा 147 से 170 तक मिलेगा। इसके बाद चौथा प्रसंग आता है चित्रकूट प्रसंग। तो चित्रकूट प्रसंग दो भागों में है और दोनों रामायण में उसी तरीके से व्यक्त किया गया है। पहला है श्री राम का चित्रकूट प्रसंग, जो कि सर्ग 45 से 56 तक है, और मानस में दोहा 85 से 148 तक है। और भरत जी का प्रसंग जो है वो सर्ग 79 से 115 तक है, और वाल्मीकि बाबा की मानस में जो है वो दोहा 171 से 326। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने प्रारंभ में बोला था कि वाल्मीकि रामायण में 119 है, मगर यहाँ पे कथा तो जो हमने 116 पे ही खत्म कर दी। तो ये जो 4 सर्गों का जो अंतर है वो एक विशेष अंतर अयोध्या कांड में है कि यहाँ पर जो है अत्रि मुनि प्रभु श्री राम का चित्रकूट से प्रस्थान और अत्रि मुनि के आश्रम, ये 4 सर्गों में इसकी कथा की गई है, जबकि बाबा तुलसी ने ये प्रसंग को अरण्य कांड में ले गए हैं। ये एक विशेष दोनों का अंतर है। अब हम कथानक के ऊपर जाते हैं। जैसे 5 पॉइंट दिए थे इस मंच ने कि उन पे हमें समीक्षा करना है, तो पहला जो है वो कथानक का दोनों का क्या विशेष अंतर है। तो सबसे पहला जो है वो राज्याभिषेक की तैयारी। अयोध्या में सब विवाह का प्रसंग हो चुका है, खुशियां मन चुकी हैं। अब जो है राज्याभिषेक के लिए राजा दशरथ के मन में जो विचार आते हैं, उन वो विचार जो है उसके बारे में दोनों रामायण क्या कहती हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि राजा दशरथ को वाल्मीकि जी कहते हैं कि सत्यवादी और एक पराक्रमी राजा है, मगर इसके बाद भी कुछ सत्य वो छुपा रहे हैं। ये वाल्मीकि जी बताते हैं। अगर सर्ग 2 और 3 में अगर आप पढ़ें तो वो 3 बातें कर रहे हैं।
एक तो वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम को मैं कल पुष्य नक्षत्र में युवराज नियुक्त कर दूंगा, युवराज बना दूंगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं वहां पर कि राज दरबार में वहां पर सबसे इसकी अनुमति लेते हैं, और वहां पर कई देश और प्रदेश के राजा भी उपस्थित हैं। और तीसरी जो बात है कि राजा दशरथ अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं को अपने कुल गुरु श्रद्धेय विश्वामित्र वशिष्ठ जी से चर्चा करते हैं, मगर इस बात की चर्चा वे सभा में ही करते हैं, अलग से नहीं करते हैं। एक और चीज इसमें आपको मिलेगी सर्ग 3 में, वो ये मिलेगी कि भरत जी के बारे में दशरथ जी कुछ यहां पर व्यक्त करते हैं। यदि आप देखेंगे तो वहां प्रभु श्री राम को जब वो बुलाते हैं राज्याभिषेक की जानकारी देने के लिए, तो एक शब्द बोलते हैं कि सावधान रहना। क्यों बोलते हैं? उसके बाद वो ये बोलते हैं कि भरत जी जब मामा के घर हैं, उसी उस दरमियान तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। मगर जब प्रभु श्री राम के चेहरे पे भाव अनुचित देखते हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है सुन के, तो वो भरत की प्रशंसा भी करते हैं कि नहीं, भरत तो जो है वो आज्ञाकारी बेटा है और तुम्हारी भी बहुत आदर करता है, इसलिए उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मगर बाबा जो है इस प्रसंग को बड़े सीधे सीधे ढंग से जो है सीधे विश्वामित्र जी के पास जाते हैं कि गुरुदेव, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मेरा बुढ़ापा आ गया है और अब मैं जो है वो चाहता हूं कि राम को युवराज घोषित कर दूं। तो वशिष्ठ जी भी बोलते हैं, सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हो ही युवराज। तो बाबा इस बात को बड़े सीधे तरीके से कहते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि वाल्मीकि रामायण इतिहास और भूगोल है, और इतिहास हमेशा नीरस और सत्य होता है, तो ये बातें हमको वहां पे मिलती हैं। दूसरा प्रसंग आता है श्री राम के वनवास का। श्री राम के वनवास की कहानी लगभग दोनों में एक सी है, मगर जो मुख्य पात्र के कैकेयी की जो दासी है मंथरा, उसके बारे में वाल्मीकि रामायण अपने विचार कुछ अलग रखती है और बाबा अपने कुछ अलग रखते हैं। यहाँ पर मंथरा जो दासी है वह सारा खेल रचती है, और वाल्मीकि जी पहले ही हमने बोला है कि वो मानवीय भावनाओं के आधार पर चरित्र चित्रण कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि ये जो दासी मंथरा है वह कैकेयी को ही नहीं, राजा को और राजा के जितने सगे संबंधी जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानती पहचानती है, और उनके गुण और दुर्बलताओं से भी परिचित है। और वो कैकेयी प्रदेश से माता कैकेयी के साथ आई है तो किसी उद्देश्य को लेके आई है। ये वाल्मीकि रामायण में अपने को यहाँ पर मिलता है। और कैकेयी और दासी मंथरा को वाल्मीकि जी ज्ञानवान और सबल पात्र बताते हैं, जबकि हमारे बाबा जो हैं उनको मंद बुद्धि बताते हैं। और इस सारे प्रसंग में वो देवताओं को लेके आते हैं और माता सरस्वती से कहते हैं कि इस मंद बुद्धि मंथरा की बुद्धि फिरवा देते हैं। ये एक विशेष अंतर है राम वनवास के प्रसंग में। इसके बाद माता कैकेयी के बारे में, बुद्धिमती है, वो साहसी है, सुंदर है और राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है। दोनों ही पुस्तकों में ये बात कही है, मगर इसके बाद भी दोनों पुस्तकें कहती हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है उनकी, और प्रभु श्री राम के लिए वो दो वचन मांगते, बाकी कहानी लगभग लगभग दोनों में समान है। तीसरा प्रसंग आता है दशरथ जी के अंतिम समय पर। तो वाल्मीकि जी जो है सर्ग 63 और 64 में मुनि कुमार की जो विस्तार से जो है कथा बताते हैं कि क्या हुआ था, मैं यंग एज में था और वह जंगल में गया और कैसे शिकार हुआ, क्या सारी पूरी कहानी वो जो है 2 सर्ग में बताते हैं। मगर बाबा जो है कहते हैं कि तापस अंध साप सुधी आई की बात कहकर और उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं। अब भरत जी के आगमन की दोनों में तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भरत जी का व्यक्तित्व जो है वो उभर के आया है यहाँ पर। वहां वो दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। इसलिए बाबा ने जो है भरत जी को जो है वो एक प्रेम और भक्ति का स्वरूप सिद्ध किया है। जबकि वाल्मीकि जी का ध्यान पूरा जो है इस प्रसंग में जब वो आते हैं वहां पर अयोध्या से, तो वो ज्यादा विवरण वहां पर आपको भौगोलिक स्थिति का मिलेगा। कैकई प्रदेश से लेके अयोध्या तक आने में कौन कौन से मार्ग पड़ते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां पड़ती हैं, कौन कौन सी नदी पड़ती हैं, वे कहाँ विश्राम करते हैं, बड़ा विस्तार से चर्चा किया है। और
वो विस्तार जो है आज भी हमारे जो शोधकर्ता हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उससे दिशा निर्देश देते हैं। मगर हमारे बाबा जो हैं, वो बात करते हैं कि उनको अपशगुन हो रहे हैं, रास्ते में वो जो अपशगुन दिख रहे हैं, इस प्रकार की बात जो वो दिल से, मतलब वो दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है विशेष प्रसंग आता है चित्रकूट प्रस्थान का। यहाँ थोड़ा-सा विषयांतर करके इस चित्रकूट प्रसंग के बारे में जो मेरे मन में बात आई, वो 1-2 मिनट में आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये चित्रकूट प्रसंग हम और आपने अपनी ज़िंदगी में भोगे हैं। जो सभी लोग, एक उम्र-दराज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चित्रकूट प्रसंग प्रभु श्री राम का जो है वो पूर्वार्ध का है, जो कि अपने कर्म के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने बच्चों को विदा किया है और वो भी जाते हैं। मेरा ही बेटा अमेरिका गया था, वहां ना कोई जान ना पहचान, ना कोई रहने की जगह, ना कुछ, और वहां अपना बना था। वही श्री राम का जो है उस तरीके से हम देखें। और दूसरा जो प्रसंग भरत जी का है, वो भरत जी का प्रसंग जो है वो बड़ा विस्तार से है। उसमें तो वो सेना को लेके जा रहे हैं, माँ पिता और अपने पूरे जन समुदाय को लेके जा रहे हैं। तो वो प्रस्थान जो है वो सनातन या धर्म को वापस लेके आने का है, जो आज हम इस मंच से कर रहे हैं। इसका नाम है रामचरित मंथन। यहाँ हम मंथन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आदरणीय गुप्ता जी अमेरिका में बैठ के जब ये गए थे, तब ये इनका भी जो प्रस्थान था वो श्री राम का था। मगर आज जो है ये धर्म को लाने के लिए जो प्रस्थान जो जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, मतलब हमारे सनातन धर्म की ओर, वो मेरे दिमाग में आया। वो मैंने आपको बताया कि इस मंच से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब पहला प्रभु श्री राम का जो है, उसमें मैंने जो पढ़ा, उसमें जो अंतर मेरे समझ में आया वो मैं आपसे चर्चा करता हूं कि अयोध्या से निकलकर निषाद राज, श्रृंगेरपुर में निषाद राज से जब मिलते हैं, तब वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी की रामायण में एक विशेष अंतर मुझे ये मिला कि पूरी रामायण में लक्ष्मण जी के चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, मगर यहाँ पर बाबा ने उनकी मानसिकता और ज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। ये एक विशेष अंतर मुझे लगा, और शायद इसीलिए हम लोग जो है लक्ष्मण गीता के नाम से उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद केवट प्रसंग और वाल्मीकि प्रसंग की हम बात करें, तो वाल्मीकि जी ने जो है केवट प्रसंग का तो उल्लेख ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, उनने निषाद राज को भी प्रभु श्री राम के साथ यात्रा में नहीं बताया, वो वहीं रुक जाते हैं। और वाल्मीकि प्रसंग को भी बहुत छोटे से संवाद के द्वारा उनने जो है वो खत्म कर दिया है। मगर हमारे बाबा जो हैं, वो जो है वो कहाँ रहूं कहलवा कर जो है उसको एक बहुत बड़ा संवाद और हमारे लिए बड़ी शिक्षा का उनने जो है वो एक प्रसंग उपस्थित किया है। उसके थोड़ी सी बात हम देखते हैं, जैसे केवट प्रसंग में उनने कहा है, बड़ा बड़ा मार्मिक प्रसंग है, और रामलीला वगैरह में और इस प्रसंग को बड़ा लोग लाइक मतलब करते हैं कि यार ये बड़ा मतलब मजा आता है लोगों को, और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। यहाँ तक तो ठीक है, बिहसे करुणायन की बात करते हैं। केवट की बात सुनकर प्रभु श्री राम जो है वो मुस्कुरा देते हैं। और वो आपने सुना हो ना कि एक भजन भी है, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। वो बड़े बड़े भावनात्मक और तरीके से बाबा उस प्रसंग को उकेरते हैं। उसी प्रकार जो है दोहा 124 से 132 अगर हम देखते हैं, तो वाल्मीकि प्रसंग के बारे में उनने जो थोड़ी सी बातें कही है वो भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि कथा तुम्हारी सुबह के सरी नाना से शुरू करते हैं वो, कि वो समुद्र है आपकी कथा तो, जहां पर सारी नदियां आके मिलती हैं। अब कहाँ रहने की बात जब वो करते हैं कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, जो आपको निवेदित करके भोजन करता है उनके हृदय में निवास करिए। कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य वचन करते हैं और विचार कर बोलते हैं। सरग नरक अपवर्ग समाना, जिनके लिए सुख दुख स्वर्ग नरक सब समान है, ऐ विधि मुनि बर भवन दिखावा। इस प्रकार जो है बोलते हैं कि चित्रकूट में जो है वो आपने वास करी है। तो ये जो मार्मिकता हमें तुलसी बाबा में मिलती है, वो हमें वाल्मीकि रामायण में नहीं करते। थोड़ी सी बात हम तुलना ही कर रहे हैं, इसलिए
मैं यहाँ पर एक विवादित बात भी करना चाहूंगा आपके साथ कि बहुत चर्चा होती है कि प्रक्षिप्त कांड है, प्रक्षिप्त श्लोक है, इस पर बड़ी विद्वानों ने बहुत चर्चाएं करी है, और कामिल बुल्के ने मेरी ये जानकारी के हिसाब से सबसे पहले रिसर्च पेपर सबमिट किया है, शायद 56 वगैरह में, तो उनने भी इस बारे में बहुत लिखा है। तो मुझे भी पढ़ते पढ़ते एक चीज मिल गई कि सर्ग 52 में 89 जब नंबर का जो श्लोक है, उसमें माता सीता कहती हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं कि जब मैं अयोध्या लौटूंगी सकुशल, तब मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी, सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतो दादेन की बात करती है। और इसके बारे में वहीं पर अगर आप देखें तो फुट नोट में जो विद्वान समीक्षाकार हैं उनने उसको स्पष्ट भी किया है। मैं इस प्रसंग को यहां इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि सही है गलत, मैं तो बाबा की मानसिकता की बात कर रहा हूं कि बाबा ने पूरी रामायण में इस प्रकार के विवादित विषयों को छुआ भी नहीं है। अब हम भरत जी के चित्रकूट यात्रा की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक भावी राजा की यात्रा बताई गई है, जो प्रभु श्री राम को लेने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा था ना कि उत्तरार्ध की यात्रा की बात, अब आप देखिए कि वो एक भावी राजा के, वो पूरी सेना, लाव लश्कर, हाथी घोड़े सबके साथ जा रहे हैं। मगर मेरे बाबा जो है तुलसीदास जी के, उन उनने तो जो है एक छोटा भाई अपने अग्रज, जो उनके आदर्श हैं, पूज्य हैं, को भक्ति और समर्पण के साथ राज्य लौटाने के लिए जा रहे हैं। ये एक विशेष अंतर है। इसलिए वाल्मीकि जी ने सर्ग 80 जब भरत प्रसंग प्रारंभ होने को है, तभी वो बोलते हैं कि एक सुखद मार्ग का निर्माण किया है, एक राजमार्ग बनाया गया है जो अयोध्या से गंगा तक बनता है। मगर मेरे बाबा जो हैं तुलसीदास जी जो हैं, वो भरत की भक्ति और समर्पण में इतने मग्न हैं कि रस भी छोड़वा देते हैं और पादुका तक छोड़वा देते हैं। राजमार्ग निर्माण की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। उसके बाद भरद्वाज जी के मुनि के आश्रम में जब जाते हैं, तब भी वहां पर वाल्मीकि जी ने बड़े भव्य स्वागत का विस्तार से वर्णन किया है। मगर बाबा जो है वो कंदमूल की ही बात करते हैं। भरत जी को यहां भी बाबा नहीं छोड़ते। वो वहां पर कहराते भरत, वहां पर वो एक बहुत बड़ी बात जो है भरत जी से कहलाते हैं, अर्थ न धर्म न कार्म रुचि, गति न चहु निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे तो प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए, मुझे उनकी सेवा करना है। तब भरद्वाज जी मुनि देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, वो बिठाते हैं, समझाते हैं कि भरत तुम दुखी मत हो, ये तुम ये तुम अपना सौभाग्य मानो कि प्रभु वन में गए तो हम जैसे साधु ऋषि मुनि गण इन सबको प्रभु के दर्शन हुए, तुम इतने दुखी मत हो। और रहा सवाल राम की मानसिकता का तुम्हारे प्रति, कि तुम्हें सम राम ही कोई प्रिय नहीं, तुम्हारे से ज्यादा इस दुनिया में राम को प्रिय कोई नहीं है, इसलिए तुम जो है व्यर्थ में दुखी हो रहे हो, दुखी मत हो। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को राजनीतिक एक कुशल राजनीतिक सिद्ध किया है। अगर आप सर्ग 100 पढ़ेंगे तो वहां पर कुशल क्षेम पूछने के बहाने भरत से राजनीति की बड़ी विस्तार से चर्चा की है। मगर बाबा जो है वो सत्यवादी, निष्कपट, आदर्शवादी प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कि विषम परिस्थितियों में भी वे राजनीति से ज्यादा अपने आदर्श और सत्य को प्राथमिकता देते हैं। वे एक धर्मपरायण राजा के रूप में स्थापित किया है। और भरत को बाबा ने एक समर्पित भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसंग आगे बढ़ता है, अंत में जो है चरण पादु का प्रसंग आता है। वाल्मीकि जी, जैसा हमने पहले भी देखा कि वो बड़े ऐतिहासिक और भौगोलिक चर्चा करते हैं, तो शायद उनने सर्ग 112 के 21 नंबर के श्लोक में लिखा है कि भरत जी स्वर्ण पादिका लेकर आए थे, 2 स्वर्ण पादिका लेके आए थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि भरत यह स्पष्ट रूप से जानते थे कि मेरे आदर्श, मेरे प्रभु श्री राम जो है अपने वचन के पक्के हैं, वे वापस नहीं जाएंगे। तो वो इसलिए कि मैं ये नहीं तो मैं क्यों ले जाएंगे, ये बाबा बताते हैं कि चरण पादुका क्यों ले जाएंगे। यहां तो बात वाल्मीकि जी ने यहां खत्म कर दी, बाबा आपको बताएंगे कि वो चरण पादुकाओं का अर्थ क्या है।
यहाँ पर प्रभु श्री राम के संकोची स्वभाव का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि मैं दूं कि नहीं दूं। प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि मैं अपनी चरण पादुका भरत को दूं कि नहीं दूं, और वो देते हैं। और भरत जब उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखते हैं तो वो प्रभु श्री राम के दो शब्द राम, रा और माह मानते हैं कि मैं, मेरे ऊपर प्रभु का, श्री राम का आशीर्वाद आ गया। वे इसको दो पवित्र शब्द मानते हैं, और प्रजा के लिए जो कि प्रभु श्री राम के वियोग में दुखी है, वो उसके लिए जो है वो प्राणों के पहरेदार के रूप में स्थापित कर मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दशरथ जी है नहीं, प्रभु श्री राम वनवास को चले गए हैं, तो हो सकता है कि आस पड़ोस के राजा या जो है रघुवंश की जो प्रतिष्ठा उसको क्षति पहुंचाए, तो उसके लिए ये जो दो चरण पादुकाएं हैं ये कपाट का काम करेंगी, किवाड़ का काम करेंगी। धर्म के लिए ये दो नेत्र हैं। तो इस प्रकार भरत जी के जो है लिए जो है ये जो दो दो चरण पादुकाएं हैं वो सीता राम है, और वे उनकी 14 वर्ष तक पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। 14 वर्ष का जो शपथ है और नंदीग्राम की कथा लगभग लगभग दोनों में दी है। मैंने जो अभी आपको बताया वो दोहा 316 की 3 से लेके 8 लाइन में आपको मिलेगा, जो मैंने अभी खड़ाऊ प्रसंग के बारे में बताया। जनक जी का प्रसंग जो है वो बाबा ने जो है उसमें मानवीय संबंधों में शिष्टाचार और मर्यादा का बड़ा अनुकरणीय वर्णन किया है, मगर वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये पहला पॉइंट खत्म हुआ। अब दूसरा पॉइंट है कि इस कांड में बल किस चीज को दिया है। तो इस कांड में श्री राम का त्याग, स्थिति प्रज्ञ, स्वरूप और कर्म के लिए प्रस्थान है। वहीं स्वार्थ और डर का प्रभाव राजा दशरथ और कैकई में देखने को मिलता है, दोनों ही रामायण में, जिसका परिणाम एक का पुत्र मोह में जीवन की समाप्ति हो जाती है और दूसरे का पुत्र मोह में अपयश और आत्मग्लानि से पूरा जीवन भर जो है दंड पाना पड़ता है। इसके बाद भरत जी आते हैं। तो भरत जी जो प्रेम और भक्ति के स्वरूप हैं और अपने इष्ट के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जिसे बाबा ने पूरी शिद्दत से जो है वो लिखा है, मगर वाल्मीकि जी ने उसको ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रकट किया है। अयोध्या कांड के मुख्य पात्रों की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या कांड के मुख्य पात्र जो हैं वो माता कैकेयी हैं, मंथरा है और भरत है। परंतु मेरी दृष्टि में अगर देखें तो यह कांड महिला प्रधान कांड है। एक महिला अपनी निष्ठा को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, मंथरा। दूसरी मोह में स्वयं को वैधव्य स्वीकार करती है, माता कैकेयी। एक पटरानी होकर उपेक्षा की पराकाष्ठा को भोगती है और अब वह अपने पुत्र से भी दूर हो रही है, माता कौशल्या। एक सारे घटनाक्रम को बुद्धि और विवेक से समझकर अपने पुत्र को स्वयं श्री राम को समर्पित कर देती हैं, माता सुमित्रा। एक भूमिजा पुनः राजमहल से निकलकर पुनः अपनी माता भूमि के संरक्षण में चली जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये महिला प्रधान कांड मुझे लगा। माता कौशल्या जो है वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम को स्वस्ति वाचन कहकर विदा देती हैं, मगर मानस में जो है माता कौशल्या कहती हैं कि यदि ये आज्ञा माता और पिता दोनों की है तो तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। नदियों, आश्रमों और पर्वतों की उल्लेख की बात अगर हम करते हैं तो सारी नदियों और पर्वतों के बारे में अब अगर मैं भरत जी वाले प्रसंग में चला जाऊंगा तो समय इतना नहीं है, मेरा समय हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि नर्मदा नदी जो है उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जो कि मानस में दोहा क्रमांक 138 की चौथी लाइन में दिया हुआ है। एक विशेष बात इसमें बताना चाहूंगा कि जो यात्रा बताई है वाल्मीकि जी ने कैकेयी प्रदेश से लेके अयोध्या की, उसका उनने समय दिया है। इस यात्रा में 8 दिन लगे और 9वें दिन वो अयोध्या आए। सर्ग 71 का श्लोक नंबर 18 आप देख सकते हैं। काव्यगत विशेषता की अगर बात करते हैं तो काव्य क्या है? वाक्यों की रचना या रचनाओं का समूह।
जिसे पढ़ने से मन में रस और आनंद मिले। यह हमें मानस में मिलता है, जैसे गांव के लोगों का संवाद, श्री राम लक्ष्मण को ब्रह्म और जीव और माता सीता को माया, तो कहीं धर्म कर्म, सत्य धर्म और कर्म बताकर प्रभु श्री राम का मनमोहक चित्रण जो है वो बाबा तुलसी ने किया है। श्रृंगार का अगर आपको आनंद लेना है तो दोहा 170 के ऊपर की 5वीं और 6वीं लाइन में आप देखें कि माता सीता किस प्रकार जो है जो वहां की आम जन है उनको बताती हैं कि मेरा पति कौन है, उनका परिचय क्या है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो इतिहास है, उसमें नीरसता आपको मिलेगी, जबकि बाबा की रामायण जो है उसमें सरस है और उसमें हमें जीवन के कई पहलू देखने को मिलेंगे। इसलिए हम राम के अयन से ज्यादा उनके चरित्र को पढ़ते, सुनते, गाते और देखते हैं। मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि जैसे उस दिन आदरणीय शशि तिवारी मैडम जी बता रही थी कि भावातिरेक में जो है वो वाल्मीकि जी से जो शब्द निकले वो अनुष्ठुप छंद होते हुए भी वेदों के अनुष्ठुप छंद नहीं। उस पर से मुझे ध्यान आया तो ये मैंने अंत में लिखा कि ये विषय जो है, ये विषय ये दोनों कवियों के लिए सटीक बैठता है कि दोनों के मनोभाव है, दिल के उद्गार निकले हैं। और जब मनोभावों को आप व्याकरण की दृष्टि से छंद, अलंकार, समास इन सब में बांधने की कोशिश करेंगे तो अपने आप वो बंध जाएंगे, क्योंकि वो दिल की बातें हैं। और इसीलिए जो है ये दोनों ही महान कवियों ने प्रभु श्री राम का चरित्र अपनी अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया। जो मुझे समझ में आया वो मैंने प्रस्तुत किया। जय श्री राम। जय सिया राम, जय बहुत श्री अच्छा, राम। बहुत अच्छा बोले। जय सिया राम, बहुत अच्छे चौबे जी, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया, बहुत ही अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्मिक। बहुत बढ़िया चौबे जी, बहुत गहन अध्ययन किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी दी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या कांड रामायण में बहुत बड़ा कांड है। रामचरितमानस में तो बालकांड बड़ा कांड है, तो इतने बड़े कांड का अध्ययन करना और फिर उसको रामचरितमानस से तुलना करना और इतने कम समय में उसकी प्रस्तुति करना एक बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। सो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है चौबे जी। बिल्कुल समय मर्यादा में रहकर आपने हमें सारी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं अरण्य कांड की तरफ। और अरण्य कांड में देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, ये आज ये रहस्य, आज इसका उद्घाटन आज धर्मेंद्र भाई करेंगे। तो स्वागत है धर्मेंद्र आपका। जय श्री राम। जी प्रणाम, जय सिया राम। मैं एक छोटा सा पीपीटी इसमें अपलोड करके आपको दोनों कांडों के, बल्कि अरण्य कांड के वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में किस तरह से इस कथानक को प्रस्तुत किया है उसका एक तुलना करने की प्रयास करूंगा। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी। सो अभी जिस प्रकार से चौबे जी ने अयोध्या कांड की चर्चा की और उसमें बताया कि किस तरह से इतना बड़ा कांड है और उसमें एक बहुत बड़ा जो घटना प्रसंग होता है, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वनवास होता है, वन में जाते हैं, उसके बाद में भरत जी उनको मनाने के लिए जाते हैं लेकिन वापस अपनी खड़ाऊ लेकर के वापस आ जाते हैं। और इसके बाद में राम जी की जो यात्रा है, वन की असली यात्रा, वो शुरू होती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है, तुलना की है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की अरण्य कांड के संदर्भ में।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, 2473 श्लोक हैं। रामचरितमानस में इसमें 46 दोहों के अंदर बांटा गया है और 735 कुल पंक्तियां हैं। शुरुआत जो होती है, जैसा कि अभी चौबे जी ने बताया था कि यहाँ पर अत्रि मुनि से मिलन के साथ में रामचरितमानस में अरण्यकांड की शुरुआत होती है। यह प्रसंग जो है कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के अंदर ही समाहित कर लिया गया है। तो यहाँ पर रामचरितमानस के अंदर पहले दो मंगलाचरण के जो श्लोक हैं उसमें शंकर जी और रामचंद्र जी की वंदना की गई है, और उसके बाद में वन में प्रवेश और एक प्रसंग जो जयंत का प्रसंग है वो यहाँ पर दिखाया गया है रामचरितमानस में। जबकि वाल्मीकि रामायण में सीधे तौर पर यहाँ यह प्रसंग नहीं दिखाया है, लेकिन जब सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं तो सीता जी उन्हें ये याद कराती हैं कि राम जी को जयंत के प्रसंग की याद दिलाना। तो इसका मतलब यह है कि यह घटना भी वाल्मीकि जी के हिसाब से हुई है, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि रामायण के अंदर जो कथानक में अरण्य कांड में उसको प्रसंग को नहीं लिया। जयंत के प्रसंग के बाद अत्रि मुनि से मिलन है और मुनि द्वारा श्री राम की स्तुति है। इस अरण्य कांड में रामचरितमानस के अंदर जो सबसे प्रमुख बात है कि ये पूरा भक्ति से परिपूर्ण कांड है और यहाँ पर कुल 6 या 7 स्तुतियां हैं। अत्रि मुनि की स्तुति है जिसमें 12 छंद हैं, बाद में सुतीक्षण जी की स्तुति है, जटायु जी की स्तुति है, शबरी माता की स्तुति है, लक्ष्मण जी को भक्ति का योग दिया है, और नारद जी और राम के संवाद के अंदर भी संतों के लक्षण कहे हैं। तो ये पूरी भक्ति और किस प्रकार से हम चरित्र अपना जिए इसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह बताया गया है। इसके बाद में हम घटना प्रसंग में आगे बढ़ते हैं तो विराध का प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण में विराध के प्रसंग को काफी विस्तार से करीब 4 सर्गों में बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में विराध के वध को केवल 2 या 3 पंक्तियों के अंदर पूरा कर दिया गया है। यहाँ से विराध से का वध करने के बाद में रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और शरभंग मुनि के आश्रम में आते हैं, जो कि शरभंग मुनि और सुतीक्षण मुनि दोनों के आश्रम में जाकर के वहां पर बहुत सारे मानवों की हड्डियों का जब ढेर देखते हैं तो उसके बाद में मुनियों के कहने पर वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने का प्रण लेते हैं। और यह दोनों ही कथाओं में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में बताया गया है। यहाँ पर रामचरितमानस में एक जो अंतर है कि वह सुतीक्षण जी से भेंट के बाद में सुतीक्षण जी द्वारा 29 पंक्तियों में उनकी स्तुति, रामचंद्र जी की स्तुति की गई है। और वाल्मीकि रामायण में एक जो दूसरा कथानक है वो ये है कि जब राम जी कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को सारे राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तो इस बारे में कहने के बाद में सीता जी और राम जी के बीच में एक वाद विवाद जैसा होता है और वे हिंसा और अहिंसा के बारे में अपने तर्क रखते हैं। सीता जी कहती हैं कि जिन लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उनका आप क्यों वध करना चाहते हैं। और यह 9 और 10वें 2 सर्ग के अंदर यह उनका विवाद चलता है और उसके बाद में राम जी अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि हिंसा और अहिंसा जो है वो प्रसंग के अनुसार की जाती हैं। केवल हम अहिंसक बने रहें और कोई भी दूसरा हमारे ऊपर हमला करता रहे तो वह उचित नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अगस्त मुनि से भेंट होती है, जो कि रामचरितमानस के अनुसार सुतीक्षण जी, जो कि अगस्त मुनि के शिष्य भी हैं, वे उनको अगस्त मुनि के आश्रम पर लेकर जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अंदर अनुसार यहाँ पर पंचाक्षर तीर्थ और मांडकर्णी मुनि की पहले कथा आती है और उसके बाद अगस्त मुनि के आश्रम पर उनका आगमन होता है। अगस्त मुनि के आश्रम से लौटते हुए ही दोनों ही कथाओं में पंचवटी के मार्ग पर जटायु से भेंट होती है और अगस्त मुनि उनको कहते हैं कि पंचवटी के पास में, जो कि हमारे यहाँ से दूर है, थोड़ा दूर है, लेकिन वहां पर आप रह करके आगे अपना जीवन व्यतीत कीजिए। वाल्मीकि रामायण में पंचवटी के निवास करते हुए वहां पर प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस में यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भक्ति योग का ज्ञान देते हैं। जप, वैराग्य, तप, इन सब चीजों की महिमा उनको बताते हैं। इसके बाद में कथा में एक मोड़ आता है
जिस मोड़ से ही रामायण पूरी रामायण बनी, और वह मोड़ है शूर्पणखा प्रसंग। शूर्पणखा दोनों ही कथाओं में आकर के राम जी से, जैसे कि वो काम वासना से पीड़ित थी, राम जी से आकर के प्रणय निवेदन करती है। राम जी उसको लक्ष्मण के पास में भेजते हैं। लक्ष्मण जी फिर राम जी का सहारा लेते हैं कि वही हमारे स्वामी हैं, जो वैसा वह कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। राम जी फिर से उसको लक्ष्मण के पास भेजते हैं और उसे इशारा करते हैं, क्योंकि वह अपना रूप प्रकट करके सीता जी को हानि पहुंचाने के प्रयास करती है। तब लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं, और यह घटना आगे की पूरी कहानी का एक मूल बिंदु है। क्योंकि किसी भी स्त्री का, चाहे वो किसी भी दशा में हो, उसका अगर अपमान होता है तो वह उस अपमान का बदला लेने का प्रयास करती है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरी महाभारत का जो कारण है वह द्रौपदी है, हालांकि ये तथ्यों से परे है। तो शूर्पणखा अपने जो भाई हैं खर और दूषण, जो कि उसी क्षेत्र में अपना राज्य कर रहे हैं, उनके पास जाकर के उनको अपनी पीड़ा सुनाती है। और खर और दूषण अपनी पूरी सेना के साथ, पहले उन्होंने अपने 14 सैनिकों को भेजा, उनका वध किया गया। उसके बाद में 14,000 सैनिकों की सेना लेकर के उन्होंने राम जी पर आक्रमण किया। उस आक्रमण करने से पहले यहाँ पर राम जी ने रामचरितमानस में इनको लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी को और सीता जी को एक अलग से कंदरा में भेज दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सकें और वह उनका राक्षसों का सामना कर सकें। लेकिन पूरी खरदूषण सहित पूरी राक्षस सेना का वध किया जाता है। उसके बाद में रामचरितमानस के अनुसार शूर्पणखा लंका में जाकर के रावण को भड़काती है, और वह कहती है, पहले तो उसे पूरी नीति की शिक्षा देती है कि जो राजा अपने शत्रुओं से असावधान होकर के रहता है उसका राज्य बहुत खतरे में पड़ जाता है। और बाद में वो कहती है कि राम बहुत ही शोभावान पुरुष हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, वह तुम्हारी भार्या बनने लायक है। वहीं वाल्मीकि रामायण में इसमें एक दूसरा प्रसंग है कि जब युद्ध चल रहा होता है उसी वक्त में एक उनका राक्षस अकंपन वो जाकर के रावण को जाके भड़काता है और सीता हरण के लिए उनको योजना बनाने को कहता है। तब रावण मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि तुम मेरी मदद करो जिससे कि मैं सीता का अपहरण कर पाऊं। लेकिन मारीच, जो कि राम जी की भक्ति में मग्न है, या फिर कहें कि राम जी के बाण पहले खा करके वहां से आ चुका है और वह जानता है राम जी की ताकत, इसलिए वो उसको, रावण को मना करता है कि आप इसका किसी प्रकार का कोई एडवेंचर मत कीजिए और आप वापस लौट जाइए। रावण वापस लौट आता है। लेकिन उसके बाद जब शूर्पणखा आकर के रावण को जब प्रेरित करती है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तब रावण फिर से मारीच के पास जाता है और उसे बाध्य करता है कि तुम मेरे सीता हरण के कार्य में मेरी मदद करो। और उसके लिए मारीच स्वर्णमृग के रूप में आकर के वहां पर सीता जी और राम जी के पास में आकर के उनको लुभाता है। सीता जी, यहाँ पर रामचरितमानस के अंदर एक कथा और है कि उससे पहले राम जी सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने को कहते हैं और माया सीता का प्रकट होना होता है। अर्थात जो सीता हरण हुआ होता है वह केवल माया सीता का है, ना कि असली सीता का। जबकि वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है। फिर स्वर्णमृग के रूप में मारीच राम के हाथों मारे जाते हैं। लक्ष्मण उनके सहायता के लिए जाते हैं और इस बीच में रावण सीता का हरण करता है। जटायु, जो कि वहीं पास में ही था, उसने जब इस प्रकार का देखा तो वह आकर के रावण को ललकारता है और ललकारने के बाद में उनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन रावण जटायु को घायल करके, लगभग अधमरा करके छोड़ के वहां से सीता को लेकर के चला जाता है। यह कथा दोनों ही ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में, एक जैसा ही चलती है। फिर सीता जी रावण के रथ में जाते हुए वानरों के, जहाँ बीच में उन्होंने एक पहाड़ी पर वानरों को देखा, तो अपने भूषण और वस्त्र गिरा देती है
जो कि सुग्रीव, हनुमान और उनके सेनापतियों को मिलते हैं, जो बाद में सीता की खोज में सहायक सिद्ध होते हैं। रावण सीता को लंका में ले जाता है और वहां पर जाकर के उसे अशोक वाटिका में उसको राक्षसियों की देखरेख में रख देता है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर एक प्रक्षिप्त सर्ग आता है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सीता को लंका में जाकर के दिव्य खीर देते हैं। इसके बाद में राम जी जब वहां पर अपनी कुटिया में वापस लौटते हैं लक्ष्मण जी के साथ, तो देखते हैं कि सीता जी वहां पर नहीं है, और इस प्रकार से वे दुखी होकर के उनको खोजना शुरू करते हैं। खोजते खोजते उन्हें घायल जटायु दिखता है। जटायु को राम जी उसका अंतः संस्कार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी, रामचरितमानस में जटायु द्वारा राम जी की स्तुति करते हुए 4 छंदों में बहुत ही सुंदर उनकी स्तुति की गई है। वहां से आगे बढ़ते हुए उनका कबंध राक्षस से सामना होता है। अब ये कबंध राक्षस जो है, ये भी एक पुराना एक गंधर्व है, जिसको कि दुर्वासा मुनि से शाप मिला हुआ था और राक्षस योनि में आ गया था। कबंध राक्षस का उसका वध किया जाता है, और कबंध राक्षस का वध करने के बाद में वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो कबंध राक्षस है, वे राम जी को कहते हैं कि आप यहाँ से आगे जाकर के सुग्रीव से मित्रता कीजिए, और ऋषिमुख पर्वत का उनको मार्ग बताते हैं। उनको मतंग मुनि के वन और आश्रम का भी परिचय देते हैं। उस मतंग मुनि के वन और आश्रम के अंदर ही शबरी से उनकी मुलाकात होती है। शबरी के आश्रम पर जो जाने का प्रसंग है और शबरी को उसको नवदा भक्ति कहने का प्रसंग है, वह रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर रामचरितमानस में शबरी उनको पंपा सरोवर के पास में सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहती है। तो यह एक थोड़ा सा अंतर है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में, कि वाल्मीकि रामायण में कबंध उनको यह मार्ग बताता है, जबकि रामचरितमानस में शबरी द्वारा उनको यह मार्ग बताया जाता है और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार शबरी के आश्रम पर आने के बाद वो सत्कार तो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो पंपा सरोवर पर आते हैं, और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड समाप्त हो जाता है। लेकिन रामचरितमानस में शबरी से मिलने के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, तब वहां पर एक प्रसंग आता है कि नारद जी, जिनके शाप से राम जी को मनुष्य देह धारण करना पड़ा, स्त्री वियोग हुआ, ये उनको जो शाप मिला था, उसको देखकर नारद जी के मन में सोच होता है, और वो दुख के साथ में राम जी के पास आकर के राम जी को अपनी वेदना प्रकट करते हैं। और तब उनसे नारद जी ये भी पूछते हैं कि मुझे आप संतों के लक्षण बताइए और सत्संग भजन के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए। तब राम जी उनको संतों के लक्षण बताते हैं। यह प्रसंग भी लगभग 5-6 दोहों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से वाल्मीकि रामचरितमानस में आता है। 40 से 46 तक के जो दोहे हैं, वो इसमें कवर किए गए हैं। और यहाँ पर फिर आखिर में बताया गया है कि राम जी का चरित्र सुनने से वैराग्य, जप और योग के बिना भी श्री राम जी का दृढ़ भक्ति पाने की हमको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने संक्षेप में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अंदर जो दोनों अरण्य कांड हैं, उसका मैंने अंतर आपको बताने का प्रयास किया। इसमें अगर आपको और कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न है, तो स्वागत है। धन्यवाद। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं धर्मेंद्र जी। जी। जो आपने ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर इंद्र के द्वारा जो सीता जी को दिव्य खीर का प्रसंग यहाँ बताया, उसके बारे में अगर थोड़ा सा और बता सकें कि ऐसा उद्देश्य क्या था, तो बहुत कृपा हो। तो हाँ, इसका जो उद्देश्य उसमें जो प्रसंग में बताया गया है कि सीता जी को यहाँ पर इतने दिनों तक रहना पड़ेगा और वो ज्यादा दुखी नहीं हो और उनका शरीर कृशकाय नहीं हो जाए, इसके लिए उनको ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप जाकर उनको दिव्य खीर दीजिए, क्योंकि ये जो होनी है उसके हिसाब से उनको काफी लंबे समय तक वहां पर लंका में रहना पड़ेगा, तो वहां पर वो अपना समय निकाल पाएंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आप बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस, थैंक यू। तो आपने अरण्यकांड दोनों ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण ने हमें क्या बताया है और बाबा तुलसीदास जी ने क्या बताया, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रश्न को लेके आगे मेरा भी प्रश्न है धर्मेंद्र जी, ये आपने कहा ये प्रक्षिप्त श्लोक है, तो वहां पर इसका इंडिकेशन है वाल्मीकि रामायण में हाँ, प्रक्षिप्त ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 56वें सर्ग के बाद में एक प्रक्षिप्त सर्ग, पूरा सर्ग है, अच्छा, और वो गीता प्रेस ने उसको प्रक्षिप्त सर्ग के रूप में ही उसको छापा है। लिखा हुआ, ठीक है, धन्यवाद। किसी का प्रश्न आज के वक्ताओं के लिए, धर्मेंद्र जी के लिए अरण्यकांड पर, और रवि जी के लिए अयोध्या कांड पर, और बालकांड का भी हम द्विवेदी जी से पूछ सकते हैं, अभी पिछले सप्ताह इन्होंने बताया है। चौबे जी मेरी ने बहुत सुंदर मेरी एक बताया। जिज्ञासा एक है। धर्मेंद्र जी से एक चीज और पूछना चाहते हैं बस। जी, जो आपने बताया सीता और राम जी में हिंसा और अहिंसा को लेकर के जो बातचीत हुई, वो पहली बार पता चली। अगर वो आपने नोट्स बनाए हो तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ देंगे, अभी समय है क्योंकि नहीं, हमारे मैंने उसके नोट्स तो नहीं बनाए हैं, पर पढ़ा वाल्मीकि होगा तो रामायण के कुछ 9वें और 10वें सर्ग के अंदर, ये 2 सर्गों के अंदर ये। 9वें और 10वें। हाँ जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी भी एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा चौबे जी से है और एक धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी से अभी बात कर लेते। धर्मेंद्र जी, जयंत प्रसंग में अंतर है दोनों में, तो इसका कहाँ कुछ अंतर है कि एक जैसे ही है, अरण्य कांड में वर्णन है कि अयोध्या कांड में कुछ वो एक प्रसंग ये आता है? सुनने में नहीं कई बार आता है, हमने अध्ययन तो नहीं किया, पर कई बार सुनने में अंतर आता है। जैसे रामचरितमानस में लिखते हैं, सीता चरण चोच हत भागा। तो इसमें वाल्मीकि रामायण में क्या है? नहीं, वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं, जब सीता जी उनको अपनी पूरी कहानी बताती हैं और उनको राम जी के पास में अपनी निशानी के बताती हैं, तब वो कहती हैं कि इस तरह से जयंत का भी एक प्रसंग हुआ था। तो वो केवल इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ पर अरण्य कांड में कथाक्रम में ये प्रसंग नहीं दिया गया। ये बड़े नई बात जानने को मिली आज। मैंने भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा नहीं है, पर जो भी मैंने सुना है या कहीं पढ़ा हो, तो उसमें जो है, कौन से अध्याय, कौन से सर्ग में है, ये मैं देख करके मैं भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे ध्यान है कि वहां पर ये जयंत प्रसंग के बारे में इंडिकेशन है। मुझे ऐसा स्मरण जैसे हो कि रहा है। एक लक्ष्मण रेखा के बारे में जो बात है, ये अरण्य कांड में ना तो इसमें है रामचरितमानस में, और ना ही वाल्मीकि रामायण में, लेकिन रामचरितमानस में लंका कांड में शायद वहां पर मंदोदरी के द्वारा रावण को ये एक इंडिकेशन दिया गया है। सही बात है, सही बात है। हाँ, ये बात से बिल्कुल सही है आपकी। पर लेकिन मैंने वाल्मीकि रामायण में उस तरह का कोई इंडिकेशन भी नहीं है। पर मुझे पता नहीं कहाँ से स्मरण आ रहा है कि जो मेजर डिफरेंस है जयंत की कथा में, और वो भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा का उदाहरण है, कि वो आके उनके चरण पर प्रहार करता है, जैसे अभी चौपाई का पाठ किया, और वाल्मीकि रामायण पर वो उनके वक्ष पर प्रहार करता है जयंत। तो तुलसीदास जी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मेरी माँ के वक्ष पर कोई प्रहार करेगा। तुलसीदास जी की जो भाषा है, जो मर्यादा है, हाँ, वो तो मतलब दूसरा कोई लिख नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने तो पूरा इतिहास लिखा है, इसलिए उन्होंने जैसा भी देखा होगा या उन्होंने उनको कथा मिली होगी वो लिखी होगी, और हाँ, लेकिन तो मैं ये तुलसीदास जी ने जानने बहुत पुस्तक मर्यादा रखी है अपनी भाषा में। हाँ, तो मैं ये जानने को सकूँ कि उनके वक्ष पर प्रहार किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है क्या, कि ये भी कोई कहीं ये वाल्मीकि रामायण में ये मैं देख लिखा है, करके मुझे लगता है कि वाल्मीकि रामायण में यही है, वक्षस्थल पर, और वहां से रक्त की धारा का हाँ, बहना भी लिखा हाँ है। सर, जी, हाँ, तो ये और कोई प्रश्न, आपका और प्रश्न था द्विवेदी जी, मेरे ख्याल से। चौबे जी से प्रश्न है एक। चौबे जी, ये जो महर्षि वाल्मीकि से आश्रम पूछते कि मैं कहाँ निवास करूं, तो आपने बताया कि वाल्मीकि रामायण में भी है ये, और तुलसीदास जी की इसमें। क्या ये वही महर्षि वाल्मीकि है जिनने राम कथा लिख रहे हैं, कि ये अलग है?
अब ये एक विवाद का विषय है। अगर इसके विषय में अगर आप वाल्मीकि रामायण जो अपने पास जो उपलब्ध है, ये वाली अगर आप पढ़ें तो इसमें भी बताया गया है कि 3 वाल्मीकि ऋषि हुए हैं और तीनों की अलग अलग कहानियां हैं। कई जगह तो 10 का भी उल्लेख मिलता है, 12 का भी उल्लेख मिलता है। तो ये तो मैं अनभिज्ञ हूँ इस बात से कि ये वही वाल्मीकि हैं या कोई और है। मगर चूंकि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु श्री राम जिससे मिले थे वे वही वाल्मीकि जी थे जिनने कथा लिखी। और यदि आप इसको वाल्मीकि रामायण का अगर अध्ययन करें तो इसको अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत हमको मिल रही है बालकांड से। मगर कब कब हुई? दोनों पुत्रों को उनने जो है वो अपने आश्रम में इस कथा को सिखाई और फिर उनने गाई। इसीलिए विद्वान लोग मानते हैं कि रामायण, राम का अयन मतलब अयोध्या कांड से लंका कांड, बस इतना ही चर्चा वाल्मीकि जी ने करी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वाल्मीकि जी रामायण में इसका उल्लेख है, इसका मतलब वे वही वाल्मीकि होंगे जिनसे प्रभु श्री राम की मुलाकात हुई थी। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? सर, आप जो पूछ रहे थे वो सुंदरकांड के सर्ग 38 में है, श्लोक नंबर 14 से आगे दिया हुआ है, जो सीता जी सुनाती हैं। विनीत जी, अभी जो राम और सीता के संवाद के बारे में पूछी थी, तो उनके जो आखिरी के 2 जो श्लोक हैं उनका मैं अर्थ में सुना देता हूँ। आई थिंक वो उनसे, तो लास्ट में राम जी कहते हैं कि सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु हाँ। अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब आप उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस तरह के मैं एक चीज जो है एक प्रश्न मतलब जिज्ञासा है मेरी कि यदि जो भी जैसे अभी आदरणीय जो है गुप्ता जी ने अरण्यकांड की चर्चा की, तो कृपया जो है वो सर्ग 54 का श्लोक नंबर 13 और 14 देखें। तो यहाँ पर हिंट में बात कही गई है कि माया सीता थी, विस्तार से चर्चा नहीं करी है। 13वें नंबर का श्लोक जो है उसमें बोलते हैं कि कजरारे नैन प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई हैं, रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। तो वाल्मीकि जी ने कई बार जो है इशारों में करी है, और बाबा ने शायद बाबा ने तो नाना पुराण निगमागम की बात करी, बहुत अध्ययन करने के बाद जो है वो प्रस्तुत की है चीजों को। तो मैं अगर उसके बारे में किसी के पास कोई हो तो जिज्ञासा है कि क्या इसको लिंक कर सकते हैं उससे, जो माया सीता की बात बाबा ने करी है, क्या उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं? जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा है ना कि ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया चल रही है, जब वो वनवास के लिए गए, हम इसको वहां से समझ सकते हैं। रावण वैसे तो सीता माता आदि शक्ति हैं, लेकिन कैसा उसकी प्रवृत्ति क्या है, तो वो उस आदि शक्ति के माया रूप को ही ले जा सकता है, वो सत्य रूप को नहीं ले जा सकता है। उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो वो उसी में सब कुछ निहित, उसी उन्हीं में है सब कुछ। तो वो माया रूपी सीता को लेकर के जा रहा है, क्योंकि उसकी जो कामनाएं हैं, विषय कामनाएं, वो वहां पर उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो आदरणीय गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे विषय रख रख के अध्ययन बढ़ा देते हैं। कम हर बार नई चीज मिल जाती है कुछ ना कुछ। अब ये चरण पादुका का प्रसंग वैसे ही छूट जाता था, मगर अब इस बार ये जो 2 चीजें वाली जो चीज है वो मेरे को ध्यान में आई। मैंने कहा वाह, कितनी बड़ी बात उस समय तुलसीदास जी ने कही है कि चरण पादुकाओं के अर्थ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ले गए तो उसके, मेरे को बड़ा आनंद आया उसको पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको उल्लेख किया उसको विशेष रूप से। तो धन्यवाद गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत। आप जो है हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना श्रम कर रहे हैं, इतने अध्ययन कर रहे हैं, हम तो आपके आभारी हैं। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। और रोज नई नई, हम 4.5 साल से भी अधिक हो गए इस रामचरित मंथन के प्लेटफॉर्म को हर सप्ताह, और अभी भी नई बातें जानने को मिल रही हैं। हाँ, मजा हाँ, मजा आता है सर। हाँ, यार पिछले मुझे याद आ रहा है करीब 1.5-2 साल पहले
नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो नियमित आया करती थी, तो बोलेंगे ओम जी आप अब कितनी इस बात करोगे, अब तब का कितना करोगे, इसको बहुत हो गया। तो अब देख देख रहे हैं ना हम, हर 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 दिन हमें नई बात जाने, तो ये तो बड़ा ज्ञान है, जितना को देंगे उतना ही हमें बड़ा मीठा और शीतल जल यहाँ पे प्राप्त होता जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरे मन में एक अभिलाषा तो है ही, आप तो जानते ही हैं कि जैसे हम पूरी रामायण को पढ़ नहीं पा रहे, रामचरितमानस को पढ़ नहीं पा रहे, और रामायण को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। 24,000 श्लोक हैं संस्कृत में, वैसे यहाँ तो हम वदा में कहना नहीं आता, 24,000 श्लोक को हम कहाँ पढ़ेंगे। तो इसका भी एक संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण बननी चाहिए। तो 24,000 की जगह 2400 श्लोक में अगर इसका रचना हो जाए, तो हो सकता है हम सबको कोई थोड़ी बहुत पढ़ने पढ़ने की प्रेरणा मिले। तो सभी साथों मेरे मित्रों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप जब अध्ययन कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के इतने गहन से, तो अभी ऐसे 2,473 श्लोक बताए हैं धर्मेंद्र जी ने, तो आप उसको 247 श्लोक में चुनिए इसमें से, और देखिए कि एक संक्षिप्त अरण्य कांड बन जाए। इसी तरह द्विवेदी जी से मैंने बात की थी पिछले सप्ताह, आप सबसे भी बात कर रहा हूँ। तो अगर 10% हो जाए तो फिर सो देन इट मे बी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड। तो इस पर विचार करिए। और मेरा मेरा काम तो काम देना है, मेरा काम काम करना नहीं है, आपको पता ही। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट, आई थिंक वाल्मीकि रामायण इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुलसी रामायण थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि छोटे छोटे सर्ग हैं। कई सर्ग को तो वैसे ही आप निकाल सकते हैं जहाँ घटनाओं का विस्तार से, घटनाओं का क्या, प्रकृति का विस्तार से वर्णन, वो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, सुंदरता सौंदर्य चला जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि इसको लोग पढ़ें और समझें, तो महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो पता नहीं बाद में कितनी रामायणें लिखी जाती, कहना बड़ा मुश्किल है, शायद कोई नहीं लिखता। भगवान श्री कृष्ण पर इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं है जो इतना बड़ा पॉपुलर रहा। भगवान श्री कृष्ण को सोचते हैं, एकदम श्रीमद् भागवत को सोचते हैं, फिर श्रीमद् भागवत तो फिर वो सारे अवतारों की कथा है, हालांकि कृष्ण अवतार की बहुत विस्तार से कथा है, पर ऐसे कृष्णायन या इस तरह का कोई ग्रंथ जो पॉपुलर हो, इस तरह का कोई रचना हुई नहीं, अगर होती तो उस पर लोग कृष्णचरितमानस लिखते या और आगे की कथा लिखी जाती। तो लेट्स टेक दैट चैलेंज। सभी यहाँ पर वक्ता मौजूद हैं, जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं और प्रस्तुत करेंगे, उसको उसी को 10% में समेटने का प्रयास करें, काम हो तो और भी अच्छा। देखिए तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, रामचरितमानस का 8% है, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा हमें कंजूसी बरतनी पड़ेगी, अगर 5% में हो जाए तो और भी अच्छा। सो इस चुनौती को मैं आपको दे रहा हूँ। अभी दिवाली की छुट्टियाँ हैं, तो अगले सप्ताह हम इसी पर काम करेंगे और यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो दिवाली की छुट्टी मनाएंगे और देखते हैं कि हम संक्षिप्त रामायण बना सकते हैं या नहीं। तो इसके बाद में हम 2 सप्ताह बाद मिलेंगे, और तब पंपा सरोवर तक पहुंच ही गए। अब वहाँ पर देखिए राम जी की, वाल्मीकि जी ने भी पहुंचा दिया, और तुलसीदास जी ने भी पहुंचा दिया, बक्सा जी ने पहुंचा दिया। अब वहाँ पर अब क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग आगे की कथा आप लोगों से सुनेंगे। सो मेरे लिए हुए प्रश्न तो आप बताएं, फिर आगे हम नहीं तो समापन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार आनंद से रहे, मित्र लोग आनंद से रहे, और सारा विश्व आनंद से रहे। हम तो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।